Good morning, students. Welcome once again. I hope all of you will be good. Students, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 19 सच्चा वीर पढ़ेंगे। सच्चा वीर एक कहानी है और यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मुसीबत के समय किस प्रकार हमें सामने वाले का डटकर सामना करना चाहिए और हमें किस प्रकार किसी की सहायता करनी चाहिए। तो ये जो कहानी है ये महाभारत काल की है। महाभारत के बारे में आपने सुना होगा कि कौरव और पांडव होते हैं। जो पांडव होते हैं वो 5 भाई होते हैं और उनमें से एक होता है भीम। भीम थे वह बहुत अधिक शक्तिशाली और बलशाली थे। तो एक राक्षस को पछाड़ने के लिए भीम को भेजा जाता है और भीम उस राक्षस को मार देता है और जो गांव वाले होते हैं वह उनकी सहायता करता है। तो सही मायने में सच्चा वीर कौन होता है, इस कहानी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। जो पुरुष विपत्ति के समय में भी अडिग रहता है, अडिग यानी कि डटा रहता है और विपत्ति का डटकर मुकाबला करता है, वही वास्तव में सच्चा वीर होता है। एक राजा था पांडु, उसके भाई का नाम था धृतराष्ट्र। पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के बेटों को पांडव भी कहते हैं। उनका चचेरा भाई दुर्योधन पांडवों से जलता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी, परंतु पांडव और उनकी माता कुंती बचकर वन में चले गए। ठीक है, तो महाभारत काल की घटना है ये कि एक राजा था पांडु और उसका भाई था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे, उनको कौरव कहा जाता था और जो पांडु के पुत्र थे वो 5 थे, उनको पांडव कहा जाता था। तो सबसे बड़ी युधिष्ठिर थे, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। अब जो दुर्योधन था वह उन पांडवों से जलता था, तो वह उनको मारने के लिए एक योजना बनाता है। पर होता क्या है कि जो पांडव थे वो बचकर निकल जाते हैं, कहाँ? वन के लिए। वनों में घूमते घूमते पांडव एक गांव में पहुंचे। वहां वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक राक्षस रहता था। उसके लिए गांव के लोगों को प्रतिदिन ढेर सारा भोजन भेजना पड़ता था, साथ ही बारी बारी से एक आदमी भी भेजना पड़ता था। जब पांडव वनों में घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाते हैं तो एक ब्राह्मण के घर पर वह ठहरते हैं और गांव के पास एक घना जंगल था। तो जंगल में एक राक्षस रहता था और उस राक्षस के लिए गांव वाले क्या करते थे, प्रतिदिन भोजन बनाकर भेजते थे और भोजन के साथ बारी बारी से एक इंसान को भी भेजा जाता था। कुंती ने देखा कि ब्राह्मणी रो रही थी। पूछने पर ब्राह्मणी ने बताया कि अगले दिन उसके बेटे की बारी है। यह सुनकर कुंती को भारी दुख हुआ। अब जो जिस ब्राह्मणी के घर वो ठहरे थे तो वह रो रही थी, तो कुंती ने उनसे रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मणी ने बताया कि कल राक्षस के पास भेजने की जो तैयारी है वह मेरे बेटे की है। तो इस बात को सुनकर कुंती बहुत अधिक दुखी हो जाती है। अगले दिन उसने भीम से कहा, बेटा, इस ब्राह्मणी का एक ही बेटा है। आज राक्षस के पास जाने की बारी उसकी है। क्यों ना उसकी जगह तुम चले जाओ। मुझे विश्वास है तुम उस राक्षस को जरूर मार डालोगे। अब दूसरे दिन माता कुंती अपने पुत्र भीम से बोलती हैं कि भीम, इस ब्राह्मणी का एक ही पुत्र है और आज इसकी बारी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस ब्राह्मणी पुत्र की जगह आप चले जाओ। और मुझे विश्वास है, क्योंकि वो जानती थी कि भीम जो है बहुत अधिक शक्तिशाली और बलशाली है। तो वो कहती कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम राक्षस को जरूर मार डालोगे। ब्राह्मणी को यह बात पसंद नहीं आई। ये लोग उसके अतिथि थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह पराये बेटे को कैसे भेजते? पर कुंती ने उसे विश्वास दिलाया कि भीम बहुत बलवान है, वह उस राक्षस को जरूर मार डालेगा। जब ब्राह्मणी ने सुना कि माता कुंती अपने पुत्र को भेजने के लिए बोल रही हैं तो उसको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे पता था कि अतिथि भगवान के समान होते हैं। इसलिए मैं किसी भी अतिथि को
किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन माता कुंती उन्हें समझाती है कि मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो भीम है वह बहुत बलवान और शक्तिशाली है, इसलिए तुम डरो मत, मेरा बेटा उस राक्षस को जरूर मार डालेगा। अंत में ब्राह्मणी उसके लिए राजी हो गई। ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर भीम राक्षस के पास पहुंचा। अब इतना समझाने पर ब्राह्मणी तैयार हो जाती है। जब उसने सुना कि भीम बहुत बलशाली और शक्तिशाली है तो वह तैयार हो जाती है। तो अगले दिन जो भीम होते हैं वह गाड़ी में बहुत सारा भोजन लाद कर राक्षस के पास पहुंचते हैं। उसने भोजन सामग्री गाड़ी से उतारी और जमीन पर रख दी। फिर आराम से बैठकर स्वयं ही उस खाने को खाने लगा। अब जो भीम है खाना लेकर पहुंच जाते हैं, गाड़ी से खाना उतारते हैं और खुद ही उस खाने को खाने लग जाते हैं। तो यह देखकर जो राक्षस होता है वह क्रोधित हो जाता है और कड़क कर पूछता है, यह क्या हो रहा है, यह क्या कर रहा है। भीम ने कहा, देखता नहीं लड्डू खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम ने बिजली जैसी फुर्ती से उछलकर उसके कमर में जोर से लात मारी। राक्षस मुंह के बल दूर जा गिरा। भीम के पास आने पर राक्षस भी फुर्ती से उठा और भीम से भिड़ गया। भीम और राक्षस में जमकर लड़ाई हुई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को लुढ़का दिया। फिर उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब भीम ने खाना खाना शुरू किया तो राक्षस उससे पूछता कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जो भीम है उसको जवाब देता कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, लड्डू खा रहा हूँ। तो जो इस बात को सुन के राक्षस बहुत अधिक गुस्से में भर जाता है और वह जो भीम पर हमला करता है। लेकिन भीम भी बिजली जैसी फुर्ती से उसके उछलकर उसकी कमर पर जोर से लात मारते हैं। तो राक्षस बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह वापस से उठता है और वापस से भीम पर हमला कर देता है। लेकिन भीम उसके घूंसे मार मार कर उसको प्राण पखेरु उड़ा देते हैं और उसके गले को इतनी जोर से दबाते हैं कि वह मर ही जाता है। जब गाड़ी लौटकर गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर तो सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती को बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया है। ठीक है ना। अब जब भीम राक्षस को मार दिया तो वह गाड़ी लेकर वापस गांव आते हैं और जब लोगों को पता चलता है कि भीम वापस जीवित आ गए तो लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता, वह बहुत अत्यधिक खुश हो जाते हैं। और जब पता चलता है कि राक्षस मर गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे वह भी अत्यधिक खुश होते हैं और भीम को खुशी से उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, यानी कि अपने गले लगा लेते हैं। कुंती को भी बहुत खुशी होती है कि उन्होंने राक्षस को मारकर उस गांव का भला कर दिया है। गांव के लोगों ने कहा, भीम दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला सच्चा वीर है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी? वाकई में कहानी काफ़ी अच्छी और प्रेरणार्थक थी। तो हमें ये हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि काम किसी का भी हो, यदि हमारे पास उसमें उसको करने का सामर्थ्य है, यदि हम उसको कर सकते हैं और उसमें दूसरों को भला हो रहा हो तो हमें वह कार्य अवश्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी अब समाप्त होती है। धन्यवाद।